सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं कि किस प्रकार से रूब्रिकों को समझना चाहिए और उनकी विवेचना करनी चाहिए। ऐसे रूब्रिक जिनके सामने केवल एक ही औषधि दी गई हो, मेरी यह हृदय से प्रार्थना है कि आप ऐसे रूब्रिकों की व्याख्या करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए। अच्छे से समझाइए कि दवाई को किस प्रकार से समझना चाहिए और उसके रूब्रिकों को किस प्रकार से समझना चाहिए। इनको कैसे पढ़ें, इसकी और अधिक व्याख्या चाहिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। डॉक्टर यूनुस मेमन। इनकी डिमांड बहुत बढ़िया है, लेकिन समस्या ये है कि केवल एक रूब्रिक लेकर जिसका मतलब यह है कि ऐसा रूब्रिक जिसके सामने केवल एक ही दवाई दी गई है, वो रूब्रिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उस दवाई को पहचानने के लिए। लेकिन वो अकेला रूब्रिक उस दवाई के बाकी रूब्रिकों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उनका क्या संबंध है, ये सारे रूब्रिकों को मिलाकर उस एक रूब्रिक को समझा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस एक रूब्रिक को समझाना चाहते हैं डिटेल में हर एंगल से, तो फिर हमें पूरी की पूरी दवाई ही पढ़ानी पड़ेगी। अकेले एक रूब्रिक के आधार पर आप दवाई का चुनाव नहीं कर सकते हैं, परंतु वो एक रूब्रिक उस दवाई की पूरी पर्सनैलिटी को बताता है। पर समझना, उस अकेले समझना, उस रूब्रिक को, केवल उसी रूब्रिक को समझना आसान नहीं है। उसमें गलतियों की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए जरूरी है कि उस रूब्रिक का उस दवाई के दूसरे रूब्रिकों से क्या संबंध है, ये समझना जरूरी है। तब उस रूब्रिक की सही व्याख्या हो सकती है। तो इसलिए पूरी दवाई के संदर्भ में ही ऐसे रूब्रिकों की व्याख्या की जा सकती है। अकेले अकेले में करना पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन जब पूरी दवाई की पिक्चर हमको मालूम होगी तो फिर उस अकेले रूब्रिक का महत्व हमको समझ तो आ जाएगा। पर अकेले रूब्रिक की व्याख्या करना संभव नहीं है।